सुनना ध्यान से। आप लेआउट में आए, किस में आए? लेआउट में ये मेन्यू मैनेज करना है, मेन्यू। तो इनके लिए क्या करना, थोड़ा नीचे चल के एक शब्द दिख रहा है, मेन मेन्यू। पेंसिल चला दो। यहाँ ये बेफालतू के बने बैठे हुए हैं, सबको डिलीट करा मैंने यहाँ से। सारे फालतू डिलीट। ऐड आइटम, अपनी पसंद से पहला मेन्यू यहाँ पर बना रहे हैं, उसका नाम क्या रखा? अबाउट अस के पेज का लिंक दो। तो आपने जहाँ पेजेस बनाए होंगे, पेजेस जहाँ ये रहे पेज अबाउट अस, इसको आइज पे क्लिक करके खोलना। ये अबाउट अस के पेज का लिंक है, तो खाली पड़ा है, हमने कुछ लिखा ही नहीं था। यहाँ अबाउट अस के पेज का लिंक दे दो और ये सेव करके हिट करा, यहाँ से एक बार सेव करा, इधर सेव करके आपको दिखाते हैं नोटिस में। यहाँ हमारा भाई पहला मेन्यू रेडी हो जाएगा। नाम है उसका क्या? बेसिकली क्लिक होते देखिए अबाउट अस ओपन भी होता है। अरे तो खाली है क्योंकि हमने इसमें कुछ लिखा नहीं। और ये अबाउट अस बना पता है कहाँ से था? पेजेस। एक दो और बनाते हैं फटाफट, देखिए आगे दोबारा यहीं पे मेन्यू लिस्ट में ऐड आइटम। अब अबाउट के बाद कॉन्टेक्ट भी एक बार ओपन कर दिया। अगला यहाँ पर हम लोगों ने रखा कॉन्टेक्ट अस का यूआरएल बताया, सेव करा। कॉन्टेक्ट अस के बाद अगला एक और हमारा गैलरी कॉपी करके ऐड आइटम, गैलरी भी बताया। अब लास्ट एक और कोर्स भी कर ही ले। कोर्स का भी यूआरएल कॉपी करा और ऐड आइटम करके कोर्सेस सेव, सारे सेव करे जितने मेन्यू बनाए, यहाँ से सेव हिट करा। ये सब यहाँ जो कुछ मेन्यू कुछ नहीं आते थे, रिफ्रेश करते अपने आप आने शुरू ऐसे आते हैं। इसमें ऊपर भी ऐसे आएंगे, होम और कॉन्टेक्ट लिखे हुए हैं ना, ये तीन ऊपर जो यहाँ पर कोने में है। अब देखो यहाँ टॉप नेविगेशन में लिंक लिस्ट, इस पे पेंसिल चला लेना। ये इनको एडिट करना, अपने यहाँ पर लिंक्स बताना। ठीक है, बढ़िया बात है सर। अब इतना बताने के बाद, आपको मेन्यू बताने के बाद, इसमें एक छोटा सा चलें एक और कॉन्सेप्ट बता देते हैं, ड्रॉप डाउन। इसमें ड्रॉप डाउन कैसे बनेंगे वो सुनना। मैं डायरेक्ट बना दूंगा बिना कोई लिंक बनाए, बस सुन लेना, समझ आ जाएगा। जैसे कोर्सेस है, कोर्सेस के नीचे ड्रॉप डाउन आने चाहिए, 2-3 कोर्सों के नाम, वो देखें कैसे आएंगे। बट मैंने कोर्सेस के नीचे ना पहले एक मेन्यू बनाया अपनी तरफ से रैंडम। ये हमारी मेन्यू लिस्ट आ गई यहाँ पे। कोर्स के नीचे ऐड आइटम, यहाँ मैंने एक पेज अपनी तरफ से बनाया, पर इसका लिंक नहीं देते। क्या नाम बनाया पेज? प्राइवेट पॉलिसी। वो थोड़ा ना वहाँ बाजू में सब मेन्यू टकराते, इस वजह से मैंने इसको बनाया। कोर्सेस के नीचे 3 कोर्स के नाम आए सर, 3 कोर्स। तो आगे यहाँ पर ये मेन्यू में पेंसिल चलाई, कोर्सेस के नीचे ऐड आइटम करा। अगर मैं कभी पहले लेता हूँ अंडरस्कोर, क्या लेते हैं? अंडरस्कोर। तो जो इसके ऊपर मेन्यू होगा ना, ये उसके ड्रॉप डाउन बन जाएंगे। मैंने कोर्स लिखा, आप जरूर लिंक देना यहाँ पर एडीसी की तारीफ करके। समय ना होने के कारण मैं लिंक नहीं दे रहा हूँ, आप खाली छोड़ दे रहे। अभी ऊपर दिए हैं लिंक, जिनको कुछ समझ नहीं आ पाता वो लिंक्स की क्या बात हो रही है। एंड एक आखिरी और बता दिए, ठीक है, बढ़िया है। लेकिन एक बुरी बात सुनना, ये एडीसी, एमडीसी, डीकैप, पता तीनों किसके नीचे हैं? प्राइवेसी पॉलिसी। ये इसके ड्रॉप डाउन बन जाएंगे, जबकि बनाने किसके हैं? ये एडीसी को ऐसे एरो पकड़ के ऊपर फेंक, इसको भी ऐसे एरो पकड़ के ऊपर भेजा, एंड डीकैप को भी एरो पकड़ के ऊपर। अब आपके कोर्सेज के नीचे आते हैं तीनों के आगे क्या लिखा हुआ है? अंडर सिंबल लगा हुआ है। बस कर दो सेव, ये लगा सेव। हिम्मत तो बनाओ, रिफ्रेश करा। जैसे ही रिफ्रेश करा, तुरंत ही हमारे पास कोर्स के नीचे उसके क्या बन के रेडी होगा? ड्रॉप डाउन। अब ड्रॉप डाउन के भी सब ड्रॉप डाउन बताएंगे, पहले ही बता दो सर, एकदम आ रहे हैं, उसी पे ही आ रहे हैं।
बच्चा कहाँ तक सोच सकता है, वो हर एक चीज मुझे एग्जैक्ट पता होती है, उसकी सोच कहाँ तक है एंड बिल्कुल, क्योंकि मैं कोई 150-100 साल का कोई बूढ़ा टीचर नहीं हूँ। आप ध्यान दें, अब मुझे जैसे एडीसी एमडीसी डीकैप के सब मेन्यू बनाने, थोड़े पेज बनते हैं। चले सुने, अब एक चीज देखिए, जब मैं अपनी साइड बोलता हूँ ना रीच टॉप स्पेस, तो आप देखो इसके ऊपर एक ऐसा ब्लू कलर का आइकन आता है, इसको फैब आइकन कहते हैं। क्या कहते हैं? फैब आइकन। और ये साइड जो मैं दिखा रहा हूँ ये सब कचरा है, सब कुछ नहीं। ब्लॉगर का आइकन आता है और बदनामी हो रही है कि ब्लॉगर से बना हुआ है। देखो ये आइकन कैसे बदलते हैं। पहले तो आइकन मिलता कहाँ से, वो देखो फैब आइकन डाउनलोडर करके, या फैब आइकन डाउनलोड पे आना, दो एक साइट आती है फैब आइकन की, इनको ओपन कर लेना, कुछ फ्री देती है कुछ पेड देती है। अब यहाँ से मैं फैब आइकन ढूंढने आया हूँ इस साइट पे, अब एक से एक फैब आइकन है। अब जो आपको कोई बढ़िया लगे ना इसको ऐसे बता सकते हो, कैटेगरी वेटेगरी भी पूछता है, लेकिन बहुत अधिकतम ना इसके पेड ही होते हैं। बट मैं आपके लिए कोई फ्री, जैसे ये फ्री आप अर्थ वाला लेना चाहते हो ले सकते हो, इस पर क्लिक कर, लेकिन ये पेड के अंदर कुछ देखिए, ये सभी पेड के अंदर फैब आइकन, कुछ फ्री वाले होंगे तो वो फ्री वाले आप मंगा लें। मैं इसका कोई ना कोई फिल्टर अगर देखें तो यहाँ पे वहाँ से निकालते हैं। ये छोटे छोटे सा भी देखिए आइकन सारे हैं, देखो व्हाट्सएप जैसा आइकन है, आप इसे डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी आपको अगर आइकन चाहिए, जैसे डायमंड सर्च करा, देखो डायमंड से रिलेटेड आइकन्स आ गए। ये वाला थोड़ा शार्प टाइप दिख रहा है, बट ये थोड़े के पेड के अंदर है, इसमें ये इसके बॉर्डर मार्क्स आ रहे हैं। तो इस फ्री में देखें हम कोई और आइकन, नीचे देखो बहुत सारे हैं, तो हम कोई एक आइकन जैसे फोल्डर वाला कोई आइकन, ये आइकन मुझे फोल्डर का लगा, ठीक लगा, चलो इसको अप्लाई कर लें। डाउनलोड पे क्लिक करा, आप इसका एक साइज वगैरह पीएनजी और सबसे लास्ट साइज छोड़ना, और यहाँ से इसका एक डाउनलोड का बटन आता है, इस पर क्लिक करें तो ये पीएनजी में हमारे पास ये डाउनलोड होगा। ठीक है, करोगे तो खैर नहीं, फिर भी बता देते हैं। ये जो आइकन आया है ना फोल्डर का, इसका नाम भी वही नाम रखना जो आपके ब्लॉग का, आपके बिजनेस की, आपकी साइट का नाम हो, और एसईओ पर्पस नहीं रखता कोई भी, खैर बट बोल देते हैं फिर भी कि याद रख सके। मैं ये ब्लॉगर का आइकन ना, ये फोल्डर का आइकन आना चाहिए, मैंने फोल्डर वाला आइकन चुना, ये फोल्डर वाला आइकन ऐसा होता। तो देखो ये ऊपर कैसे आएगा फोल्डर का आइकन। या कोई और चाहिए तो उस पर क्लिक कर दो, वो आ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे पिंटरेस्ट तरह तरह के जो फ्री हैं वो मिल जाएंगे। आप दूसरी साइटों पर भी आ जाए, वहाँ भी मिलेंगे, पर यहाँ थोड़ी कैटेगरी थोड़ी लिमिटेड होती है। यहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे सब जगह ऐसे, ये भी पीएनजी वेनजी में डाउनलोड वगैरह फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, पर ये थोड़े लिमिटेड, इनके साइज वाइज थोड़े अनकंट्रोल्ड होते हैं। तो ये देखो ऐसा भी आ सकता है, देखो कितना बढ़िया लग रहा है, इसको भी अप्लाई कर दो, क्या हो गया। पर इनके कोई साइज वाइज ना आपको इसके मुताबिक मिले, 48x48 है। भाई कॉल आ रही है, पकड़ियो। कॉल आ रही है, पकड़ियो। कैसे करा जा सकता है, ये एडिट विद पेंट में आ जाना, ये पेंट में एडिट के लिए खुल जाएगा आपका ये आइकन। इसको यहाँ से रीसाइज करने के लिए इसको पिक्सल में ले गए और लिंक ऑफ करा, बता दिया 48 बस सेव करा, इसका भी साइज बदल गया। अब हम चाहें तो इसको भी यूज कर सकते हैं ट्रैकिंग करके। चलो आपके लिए ट्रैकिंग वाला ही ले लेंगे, वो आपको ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि थोड़ा कलरफुल जैसा है। मैंने दूसरी साइड से ले लिया। अब देखो ये हमारी साइड में ऊपर कैसे आता है, उसको सुनना और सीखना। जैसे मेरी साइड में देखो फैंसी बन के आता है, यहाँ सेटिंग्स के अंदर आके बहुत नीचे मिलता है, मैं तो डायरेक्ट कंट्रोल F दबा के फैब आइकन, ये फैब आइकन सर्च कर लेते हैं। मेरा फैब आइकन, इस पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट आइकन फाइल पे आना, यहाँ से आप आइकन की फाइल ये थी, मैंने इसको ओपन करा लिया, सेव पे हिट करेंगे, आइकन सेव हो गया। ये रहा देखो, ये ब्लू कलर से ऐसे, लेकिन देखो रिफ्रेश करूंगा तो आता नहीं है, या कभी कभार तुरंत आ जाता है। अब देखो आया ही नहीं, तो हम तो खैर उसकी नस नस से वाकिफ हैं। मुझे इसको पेस्ट करके करीबन 10-5 बार F5 दबाना पड़ेगा, 10-5 बार कम से। तो अभी देखो नॉर्मली आइकन दिखाता, अभी चेंज नहीं करा उसने फैब आइकन। ये देखो इस वाली साइड, तो मैं दबाए जा रहा हूँ F5, बहुत हार्डली प्रेस करते हुए 2-3 दिन में होता है, या फिर थोड़ी देर 10-5 मिनट में अपडेट हो जाएगा, या एटलीस्ट आप एक बार रीलोड करा लें फिर, या किसी ब्राउजर पे करें तो वो आपके लिए अपलोड होकर रेडी हो। तो
कभी कभार टाइम टेकिंग हो जाता है, या फिर आप एक बार ब्राउजर चेंज करें तो आपको सामने देखने देखें। मैं जो नए सिखिया 9 सिखिया लोग होते हैं, वो नहीं पता होता, वो बेचारे 50 बार अपलोड कर लेते हैं, आता ही नहीं है, 3-3 दिन तक नहीं आ पा रहा। ब्राउजर की ये ले भाई और बना ले यार। दूसरे ब्राउजरों पे भी नहीं दिखता। तो हार्ड रिफ्रेश जब आप साइट को कर रहे हैं तो आपको दिखता है। सही बना, क्या कहते हैं, क्या नाम बताया था इसका? फेविकन है। फेविकन। बढ़िया बात है। चले, हमने एक ब्लॉग तो बनाया। अब इस ब्लॉग का एक छोटा सा मकसद था, इसको कराऊंगा मैं, इसकी पूरी एडिटिंग करूंगा, नीचे दिक्कत मत लें। ये जो नीचे पूरी साइट है ना, इस साइट जो खराब खाली पड़ा हुआ है, ये सब बताते हैं कैसे बनता है। जैसे मेरी अपनी खुद की साइट है, जैसे मेरी खुद की साइट, मेरी साइट भी ऐसे ही ब्लॉगर से बनी हुई है। अब मेरे में जो ये ऊपर ये 2 बड़ी इमेज दिख रही है ना, ये प्रीमियम थीम है, इसलिए ऊपर आ रही है। और ना सोचे कि ब्लर है, वो बहुत कारण है उसको ऐसा रखने के लिए। बिल्कुल ऐसी साइडों से आपको भरना सिखाएंगे सारा कुछ। ड्रॉप डाउन तो बता ही दिए। अब कुछ बच्चे ना हमारे बीच इतने तेज होते हैं जो गॉड गिफ्ट क्रिएटिव है। मतलब उनको ना एक छोटी सी चीज़ दिख गई होगी गॉड गिफ्ट क्रिएटिव बच्चों को, कि सर ने ना उस टेम्पलेट में डॉक्यूमेंटेशन दिखाई थी। क्या दिखाई थी? डॉक्यूमेंटेशन पूरी पढ़ डालते हैं घर जाके, और इतनी एडिटिंग सेल्फ कर लेंगे। और पता मुझे फोटो दिखा के क्या बोलेंगे, सर आपने तो घटिया से मेन्यू पढ़ाए थे जो कि बस ड्रॉप डाउन चलते हैं, ये वाले, ये घटिया से मेन्यू। सर मैंने क्या कर रहा है, ये वाले मेन्यू बना डाले। लेकिन वो बच्चे जो भगवान से क्रिएटिव आए, मतलब गॉड गिफ्टेड क्रिएटिव है, जिनको रिसर्च की आदत है, और बाकियों का ब्लॉगर ही बन जाए, वही बहुत बड़ी बात है। थी भी नहीं डल पा रही उनसे कि XML फाइल रातों रात गायब हो गई, कहाँ गई। तो ऐसे हैं उसके क्वेश्चन आंसर। तो जो मैंने वो मेगा मेन्यू बनाए हैं ना, तो यहाँ बता रखे हैं सब कैसे बनते हैं, पूरा A to Z चीज गाइड, पूरी टेम्पलेट वेम्पलेट कैसे एडिटिंग होती है, लगभग इन्होंने गाइड करके बताया। अब ये ब्लॉगर पे ना आकर मेरा एक छोटा सा गोल था, मैं उसको कंप्लीट कर लूँ फटाफट से। लेआउट में आए, गौर से लेआउट में आए और मेन मेन्यू में गए, और यहाँ ऐड आइटम करा, और अपनी तरफ से एक मेन्यू, यस लिया, यहाँ पर अपनी तरफ से लिंक, एंड देन सेव करा, और देन सेव एंड देन यहाँ से भी सेव। मैंने लिंक बताया IACS की साइट का। अब देखो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो वहाँ IACS की साइट का मेन्यू आ गया, और इस पर क्लिक करते IACS की साइट खुलती है। जो बच्चे तेज है ना, ये साइट का जो लिंक मैंने बनाया है, पता है किस में काउंट हो रहा होगा? नॉर्मल बैकलिंक के मुकाबले इसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। इसके मुकाबले नॉर्मल। वही यहाँ था जिक्र